हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक चाइनीज़ ड्रामा लेकर आई हूँ। तो ड्रामा की शुरुआत में हम हमारे फीमेल लीड सियान को देखते हैं, जिसका आज अपनी यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। अब वो अपना सामान लेकर बॉयज़ डॉर्मिटरी के अंदर जाने लगती है, लेकिन वहाँ उपस्थित गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देती और बोलती है कि ये बॉयज़ डॉर्मिटरी है तो तुम अंदर नहीं जा सकती। पर सियान अंदर जाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसे अंदर नहीं जाने देती। इसलिए सियान बॉयज़ डॉर्मिटरी के बाहर से ही अपनी दोस्त शिवे का नाम चिल्लाती रहती है और उसे बाहर आने को बोलती है, जो देखकर सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये वीडियो हमारे मेन लीड शिवे के पास जाती है, जिसे देखकर शिवे भागते हुए सियान के पास आता है और उसे लेकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम इन दोनों को एक साथ बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ पे सियान उसे कहती है, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और क्या तुमने भी कभी मुझे लाइक किया है। तब शिवे उसे कहता है कि अभी मेरा कोई डेटिंग का प्लान नहीं है। ये बोलकर शिवे वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सियान उसे रोकती है और अपनी बैग से एक रोबोट निकाल कर देती है, जिसे लेकर शिवे वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सियान वहाँ पे बहुत रोने लगती है, जिसके बाद हम शिवे को देखते हैं, जो कि अपनी रूम में बैठकर सियान के दिए हुए रोबोट को देख रहा था, जहाँ उसे रोबोट के अंदर से एक नोट मिलता है। तभी सीन शिफ्ट होते हैं और कहानी पास्ट की दिखाई जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि सियान अपनी फैमिली के साथ नए घर में शिफ्ट हो रही थी और घर में सामान रखते हुए सियान और उसकी भाई जुंगकोंग का झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से सियान की सिर में चोट लग जाती है। जिसके बाद सियान अपनी फैमिली के साथ उसके डैड की एक दोस्त के घर जाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये शिवे का घर है, जहाँ हम देखते हैं कि शिवे का साथ उसका दो दोस्त भी मौजूद थे और सब लोग मिलकर एक साथ लंच करते हैं। और तभी सियान की मॉम शिवे को बोलती है कि तुम काफ़ी बड़े हो गए हो, और उसके साथ ही शिवे का मॉम भी बोलती है कि बचपन में तुम दोनों एक साथ खेला करते थे और अब दोनों हाई स्कूल में हो। जिसके बाद शिवे का मॉम सियान को उसकी मार्क्स के बारे में पूछती है और सियान की तारीफ करती है। और तभी सियान की मॉम भी सियान की काफ़ी तारीफ करते हैं और शिवे को बोलती है अगर तुम्हें कभी हेल्प की ज़रूरत हो तो सियान से पूछ सकते हो। और इसके बाद सियान की मॉम बोलती है कि हमने शिवे और सियान की सगाई बचपन में ही कर दी थी। ये सुनने के बाद शिवे कहता है कि अच्छा, डिवोर्स का प्रोसीजर क्या है। जिसके बाद शिवे का डैड कहता है कि तुम्हारी आंटी तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। तब शिवे कहता है कि मैं भी आंटी के साथ मजाक कर रहा था। इसके बाद सियान अपने भाई जुंगकोंग को बाथरूम लेकर जाती, पर टॉयलेट पेपर ख़त्म हो चुका था। तो सियान शिवे के रूम में टॉयलेट पेपर मांगने के लिए जाने लगती है। तभी सियान बाहर से ही सुनती है कि शिवे का दोस्त उसकी मजाक करते हैं, क्योंकि चोट की वजह से उसके सिर में बम्प हो गया था।
इसीलिए उसका दोस्त सियान की चोट को सिंह के साथ तुलना करने लगता है और उसे लिटिल मॉन्स्टर कहकर बुलाते हैं। जिसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि सियान उन लोगों के बातें सुन ली। तभी वो लोग शिव को सियान के पास जाने के लिए कहता है। जिसके बाद शिव सियान के पास आता है और उसे टॉयलेट पेपर देता है और शिव उसे बोलता है कि मेरे दोस्तों की बातों का बुरा मत मानना, वो लोग ऐसे ही सिर्फ मजाक कर रहे थे। जिसके बाद सियान उसे कहती है कि क्या तुम सगाई को तोड़ना चाहते हो? तो शिव उसे हाँ बोलता है। फिर सियान बोलती है कि तब तो मैं नहीं तोड़ूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिव अपनी दोस्त जिकी को डॉक्टर के पास ले जाता है क्योंकि उसके पैर में चोट था और उसी सब में सियान भी गई थी अपनी दवाई लेने के लिए। लेकिन सियान के पास थोड़ी कम पैसे होने की वजह से दवाई नहीं लेना चाहती थी। फिर शिव वहाँ आकर उसके लिए दवाई को खरीद लेता है। जिसके बाद शिव सियान को लेकर एक रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगता है और वो उसके लिए कुछ खाने का ऑर्डर करता है। और जब सियान खाने लगती है तो शिव एक और ऑर्डर देता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारे चोट के लिए था, जरा अपनी चोट को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कि सिंह हो। ये सुनने के बाद सियान पैसे रख कर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगली दिन सियान जब स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी तब उसे उसका बैच नहीं मिलता क्योंकि उसके भाई ने छुपा दिया था। जिसके बाद सियान भागती हुई स्कूल जाने लगती है और रास्ते में उसे शिव मिलता है, लेकिन उसे देखकर सियान वहाँ से भाग जाती है और गलत रास्ते की तरफ जाने लगती है। जिसके वजह से उसे स्कूल जाने में लेट हो जाती है और इन दोनों को लेट होने की वजह से अलग जगह खड़ा होना पड़ता है। फिर सियान अपने क्लासरूम में जाकर बैठती है और शिव आकर उसके पास ही बैठ जाता है क्योंकि क्लासरूम में और कोई सीट खाली नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि सियान के डैड भी इसी स्कूल में टीचर है। फिर जब सियान की क्लास में उनके क्लास टीचर आते हैं और वो उन्हें कुछ निर्देश देने लगते हैं जिनकी सियान नोट्स बनाने लगती है। इसे देखकर शिव उसे कहता है कि ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद सियान गुस्सा हो जाती है और डेस्क चेंज करने की बात बोलती है। क्लास टीचर निर्देश देने के साथ साथ ही कहता है कि जिसने भी स्कूल बैच नहीं पहना है उसे क्लास में नहीं बैठने दूंगा, सीधा घर भेज दूंगा। क्लासरूम में सियानी एक थी जिसने बैच नहीं पहना था, तो सियान समझ गई थी कि सर ने उसको ही बोल रहा था। फिर लंच के समय शिवे का दोस्त जिकी और सदी उसे साथ में लंच करने के लिए बोलते हैं, तो सियान जाने लगती है पर वह शिवे के पीछे अपने डैड को आता हुआ देखती है जो कि उसके साथ खाना नहीं खाना चाहती। इसीलिए सियान चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। पर सदी और जिकी को लगता है कि शायद शिवे की वजह से वो उनके साथ खाना नहीं खाना चाहती। इसके बाद सियान अकेली बैठकर लंच कर रही थी और तभी एक लड़का सियान के पास आता है जिसका नाम था बाइकोंग। यहाँ पे हमें पता चलता है कि बाइकोंग सियान के
टाउन का ही था और ये दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं। तो बाइकंग सियान को स्कूल के बारे में और दोस्तों के बारे में पूछता है और उसे दोस्त बनाने के लिए भी कहता है। इसके बाद सियान क्लास में जाती है और क्लास करने लगती है, जहाँ पे टीचर उसे कुछ सवाल पूछते हैं, लेकिन उसे वो नहीं आता। इसीलिए शिवे से उसका उत्तर पूछते हैं, जिसका जवाब शिवे बहुत अच्छे से देता है। फिर सियान कुछ नोट्स बनाने लगते हैं। तभी शिवे आकर उसे देखता है और उसे इतने लंबे नोट्स बनाने के लिए मना करता है और उसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ फार्मूला याद करना है। पर सियान उसे कहती है कि तुम्हारे ग्रेड्स तो मुझसे कम हैं और तुम मुझे सिखा रहे हो। तो इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।